हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं। इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रकृति में यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के प्रक्रम संपन्न होते हैं, तो जैविक प्रक्रम जो यहाँ संपन्न होते हैं, उन जैविक प्रक्रमों के लिए यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के जीवाणु तथा विषाणु जो होते हैं वह सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि कुछ विशिष्टीकृत जीवाणु जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत एक जीवाणु जो आता है उसे हम यहाँ लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। अब अगर लैक्टोबैसिलस की बात की जाए तो इसके अंतर्गत यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो होता है ये एक क्रिया संपन्न करता है जिसे हम किण्वन की क्रिया कहते हैं। कोशिका के अंतर्गत जो श्वसन की यहाँ पर क्रिया संपन्न होती है, उस श्वसन की क्रिया में सामान्य रूप से जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया यहाँ संपन्न होती है उस क्रिया को हम अनोक्सी श्वसन कहते हैं। और उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है अनोक्सी श्वसन के अंतर्गत किण्वन की जब प्रक्रिया संपन्न होती है तो किण्वन की प्रक्रिया की सहायता के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो अनोक्सी श्वसन के द्वारा जो किण्वन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसके द्वारा यहाँ पर जो है लैक्टोज जो शर्करा होती है उसका परिवर्तन यहाँ पर संपन्न होता है लैक्टिक अम्ल में। ये जो परिवर्तन यहाँ संपन्न होता है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे कि लैक्टोज शर्करा जो होती है यह पहले टूटती है यहाँ ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज व गैलेक्टोज में जब इसका यहाँ पर टूटना संपन्न होता है तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेता है और पायरुविक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण संपन्न कर लेता है। और जब पायरुविक अम्ल यहाँ पर निर्मित होता है तो यह यहाँ पर जो है रूपांतरित होता है लैक्टिक एसिड में, यानी कि लैक्टिक अम्ल का यहाँ पर जो है निर्माण संपन्न कर लेता है और इसमें यहाँ पर सहायता प्रदान करता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो यहाँ पर दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए जीवाणु जो आवश्यक है वो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।